बच्चे आज ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड कर रहे हैं क्यूनोलिन। सो क्यूनोलिन जो है दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंडेंस्ड हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਨਾਲ 5 ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਗ ਜੋ ਸੀ ਫਿਊਜ਼ਡ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ क्यूनोलिन रिंग जो है सॉरी बेंजीन रिंग ਦੇ ਨਾਲ जो पिरिडीन रिंग है 6 ਮੈਂਬਰ रिंग ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਡ है। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यूनोलिन ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्यूनोलिन ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਕਈ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ SCRAP ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ U ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड और बेस्ट एंड वर्सेटाइल मैथड यूज्ड फॉर द प्रैपरेशन ऑफ क्यूनोलिन। तो इस असी की करना है, इस असी हीट करते हैं मिक्सर लैके एनालीन का। दिस इज़ एनालीन। ग्लिसरोल तुसी सैकेंड ईयर विच पढ़िया होया है, सिंपलेस्ट ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और इस नाल ही असी ऐड करांगे नाइट्रोबेंजीन। सो नाइट्रोबेंजीन जो है एज सच पार्टिसिपेट नहीं करता, बट इसका रोल जो है दैट इज़ ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप ड्यूरिंग द मैकेनिज्म स्टडी करांगे। एंड द मिक्सचर इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो साडे कोल इस दे विच क्यूनोलिन बन जाएगी, प्लस क्योंकि असी नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसकी की हो जाएगी रिडक्शन, और इस दे विच साडे कोल रिडक्शन होके एनालीन बन जाएगी। सो इस दे विच जिहड़ा मैकेनिज्म है दैट हैज़ अ नंबर ऑफ स्टैप्स। सब तो पहले स्टैप विच की होना है, बिकॉज वी हैव टेकन ग्लिसरोल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इस दे विच वाटर लॉस होएगा, और वो वाटर लॉस असीं किस तरह शो करना है, ग्लिसरोल नूं असीं ओपन करके लिख लेना है इस तरीके नाल कि जिहड़े OH ग्रुप है एडजेसेंट कार्बन ते ऑपोजिट साइड्स असीं लिखने हैं इस तरीके नाल। और उस तो बाद इहदे विचों वाटर लॉस शो कर देंगे। ये रिएक्शन तुसीं ऑलरेडी सैकेंड ईयर विच एल्कोहल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल विच पढ़िया होया है। सो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो इस दे विच ये वाला कंपाउंड साडे कोल बन जाएगा। और ये साडे कोल क्यूमुलेटिव एल्कीन डाइन बन रही है जिहड़ी कि अनस्टेबल है, और ये ईन प्लस ओल इनोल टाइप का सिस्टम बन रहा है जिहड़ा कि रैपिडली कीटो सिस्टम दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। और सारे को इत्थे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। दिस इज़ इस तरीके नाल बन जाएगा। सो ये बन गया सारे को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और जिसका कॉमन नेम है एक्रोलिन। सो फर्स्ट स्टैप है एक्रोलिन फॉर्मेशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये साडा फर्स्ट स्टैप हो गया। और सैकेंड स्टैप दे विच एनालीन जो है इट विल रिएक्ट विद दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और ये रिएक्शन जोड़ा होएगा आप ऑलरेडी पढ़ा है 1 2 3 4। सो ये कॉन्जुगेट एडिशन होएगी जिसमें से 1 4 एडिशन भी कहने हैं या माइकल एडिशन कहने हैं। तो अटैक जो है कार्बोनिल कार्बन ते नहीं होएगा बल्कि बीटा कार्बन ते होएगा, बिकॉज बीटा कार्बन ऑल्सो हैज़ सम पॉजिटिव चार्ज। तो ये अटैक इत्थे और ये इलेक्ट्रॉन इत्थे शिफ्ट हो जाएगी। सो we have here NH CH2 single bond CH double bond COH H। और अगर देखिए दोबारा ये फिर सारे को इनोल सिस्टम बन गया अंडरगो टोटोमेरिज्म टू गिव मोर स्टेबल कीटो। सो कीटो दे विच ये हाइड्रोजनस कार्बन तो शिफ्ट हो जाएगी CH2 अगेन C डबल बॉन्ड OH। उस तो बाद क्योंकि असं सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया होया है तो ये कार्बोनिल कार्बन ते प्रोटोनेशन हो जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ sulfuric acid it will undergo protonation
सो इत्थे प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा साडे कोल। हुण इस कार्बन तो जो है क्योंकि डबल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन, इत्थे इलैक्ट्रॉन रिच पार्ट है, ये कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा थ्रू रेजोनेंस। सो ये अटैक इस कार्बन ते और ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो उस नाल की होएगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है क्योंकि इत्थे डबल बॉन्ड जगह सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। सो इस कार्बन ते अटैक करता और इत्थे OH H और इत्थे बेंजीन वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है, सो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा कंपाउंड। सो इमीडिएटली इट विल अंडरगो लॉस ऑफ प्रोटोन। सो उस नाल इमीडिएटली ये एरोमेटिक करैक्टर जो है रिटेन हो जाएगा। सो CH2 COH H इस तरीके नाल आ जाएगा। दैन बिकॉज कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑलरेडी देयर, तो इत्थों लॉस ऑफ वाटर। सो इस कार्बन तो HOH लॉस ऑफ वाटर, सो NHCH2 और इसमें असी अगर कंडेंस करके लिख दिए तो इत्थे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इत्थे साडे कोल रोल आंदा है नाइट्रोबेंजीन का, जो असी पहलों ऐड की सी, आपां पहलों भी गल की है कि इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये की करेगा, इस जगह तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल देगा और इत्थे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी सी और दूसरा डबल बॉन्ड थ्रू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा। सो इस दे नाल साडे कोल बन जाएगा ये क्यूनोलिन। और जो नाइट्रोबेंजीन है उसकी रिडक्शन हो जाएगी, एनालिन बन जाएगा। और इत्थे हुण रोल जो असी फेरोसल्फेट ऐड किया सी उसका रोल की है। अगर फेरोसल्फेट असी नहीं ऐड करांगे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा। सो फेरोसल्फेट हेल्प्स द रिएक्शन टू अंडरगो इन अ कंट्रोल्ड वे। सो दिस मैथड इज़ नोन एज स्क्रैप सिंथेसिस। और इसे नाल ही साडे कोल जिहड़ा सैकेंड मैथड है दैट इज़ डोइबनर मिलर सिंथेसिस। डोइबनर मिलर सिंथेसिस। सो ये मैथड भी काफ़ी हद तक स्क्रैप सिंथेसिस दे नाल ही मिलता जुलता है। एक्चुअली असीं कहिए तो उसका मॉडिफाइड वर्जन ही है। सिर्फ फ़र्क की है कि असीं उसदे विच ग्लिसरोल विच सल्फ्यूरिक एसिड पा के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर किया सीगा, जिदों कि इसदे विच असीं एक डिफरेंट मैथड के थ्रू कीटोन प्रिपेयर करांगे। असीं इसदे विच की ऐड करना है, एसिटल्डिहाइड लवांगे प्लस एनेलिन। और इस दे विच असीं ना तो नाइट्रोबेंजीन ऐड कर रहे हैं जिहड़ा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सी, ना ही फेरोसल्फेट ऐड कर रहे हैं। सो वी आर कैरिंग आउट द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस दे विच फिर साडे कोल क्यूनोलिन बन जाएगा इस तरीके नाल। बट साडे कोल ये क्यूनोलिन डेरीवेटिव असीं बना रहे हैं। और इसका मैकेनिज्म की है, उसी तरीके नाल असीं सब तो पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रिपेयर करना है। सो वी हैव एसिटल्डिहाइड और एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। सो उस नाल ये साडे कोल एसिटल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ये तुसीं ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो उस नाल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। सो उसी तरह ही साडे कोल ये फर्स्ट स्टैप आ गया है, प्रैपरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सो सैकेंड स्टैप बिल्कुल उसी तरीके नाल एनालीन दा अटैक डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। सो इसने अटैक करना है बीटा कार्बन ते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। और NH इस कार्बन के नाल एक मीथाइल ग्रुप लग्या होया है और एक हाइड्रोजन है। दैन CH डबल बॉन्ड COH एंड H। सो दिस इज़ इनोल। और उसी तरह इनोल जोड़ा है कीटो फॉर्म विच कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू टोटोमेरिज्म।
सो स्टैप्स बिल्कुल उस तरीके नाल है जिस तरह आप पहलों पढ़े है। सो 1 2 3 1 2 इतने सॉरी CH2 आएगा और नेक्स्ट कार्बन जो है उससे डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टैप फिर उस तरह ही क्योंकि असी एसिड ऐड किया हुआ है, प्रोटोनेशन इतने प्रोटोनेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज इधरों अटैक हो जाएगा। सो उसी तरीके नाल बाकी सारे स्टैप्स हो जाएंगे और साढ़े कोल इस तरह का मटीरियल फिर दोबारा बन जाएगा NH CH3H इस तरीके नाल। और इत्थे साढ़े कोल OH इत्थे H है तो लॉस ऑफ वाटर और मैं इत्थे शो कर देना कि इत्थे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो ये वाला पार्ट बिल्कुल उस तरह जिस तरह असीं स्क्रैप सिंथेसिस पढ़िया सीगा, सिर्फ ਜਿਹੜਾ लास्ट स्टैप असीं पढ़िया सीगा कि उसदे विच नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इत्थे भी ऑक्सीडेशन कर देगी, बट इत्थे असीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड नहीं किया होया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इहदे विच किवें बनेगा, वो ऑक्सीडाइज एजेंट बनेगा बाय द रिएक्शन ऑफ एनालिन विद एसिटाल्डिहाइड। सो इस दे विच वाटर लॉस हो जाएगा। ये आप सैकेंड ईयर भी रिएक्शनस पढ़े सी एल्डिहाइड कीटोन दे अमोनीआ और अमोनीआ डेरिवेटिव्स दे जेडे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो उनके असीं पढ़े सीगे कि अमोनीआ और अमोनीआ डेरिवेटिव्स दे विच डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा। सो ये जिहड़ा मटीरियल है दिस इज़ now acting as oxidizing agent. So we need not to add any oxidizing agent from outside. It is prepared in the flask itself during the reaction और ये oxidizing agent जिहड़ा इत्थे साडे कोल पहलों डबल बॉन्ड नहीं क्रिएट करना सी असीं ये वाला, सो इत्थों ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो साडे कोल इत्थे क्यूनोलिन डेरिवेटिव बन जाएगा, सेकेंड पोजीशन ते मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज़ 2 मिथाइल क्यूनोलिन।